Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. In the continuation of our chapters, chapter 17, India wins freedom. Now we are on next part of our topic. That is, first we will complete our non-cooperation movement. Non-cooperation movement के अंदर हमने किया कि कैसे गांधी जी ने उस मूवमेंट को विड्रू कर दिया, ड्रॉप कर दिया. Okay. Now next one we have the Indian National Congress resolved to achieve Purna Swaraj and 26 January 1930 was celebrated as the Independence Day. इसके बाद जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई उसने पूरा मतलब एक रिजोल्यूशन लिया कि हम पूर्ण स्वराज को लेकर रहेंगे कि कंप्लीट हम आज़ादी को लेकर रहेंगे और इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे उन्होंने सेलिब्रेट किया. पीपल टुक पार्ट इन सत्याग्रह मूवमेंट. लोगों ने सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया एंड बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स, स्टॉप पेइंग टैक्सेस एक्सेट्रा. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोग मतलब वो ब्रिटिशर्स की जो चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया था उनको उन्होंने बाइकॉट कर दिया, जो स्वदेशी चीज़ों को ही वो यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे. एंड जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगाए थे उन्होंने वो टैक्स देना भी बंद कर दिया. आवर नेक्स्ट मूवमेंट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉस. इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने साल्ट सत्याग्रह को लिया साल्ट लॉज को ब्रेक करने के लिए. पहले क्या होता था कि जो हमारे इंडियंस वगैरह थे वो नमक नहीं बना सकते थे, मतलब नमक मतलब अगर वो बनाते थे तो उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था. ठीक है. ही मार्च अलोंग द अदर फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द दांडी कोस्ट इन गुजरात. उन्होंने मतलब मार्च पास्ट की, पैदल चले वो दांडी कोस्ट साबरमती आश्रम से लेके दांडी कोस्ट तक गुजरात के अंदर. दिस मूवमेंट बिकम वेरी पॉपुलर इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो मूवमेंट हमारी हुई थी इस मूवमेंट को मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हमारे इंडिया के अंदर, मोस्टली पार्ट के अंदर. द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया टुक इट एज अ चैलेंज. और ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने इसको एज अ चैलेंज के रूप में लिया. मैनी पीपल वर लाठी चार्ज एंड किल्ड. काफ़ी लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, लाठियों से उनको मारा गया, काफ़ी लोगों को उन्होंने मार भी दिया ब्रिटिशर्स ने. द बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड एनकरेज्ड खादी एज द ड्रेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. जो उन्होंने फॉरेन गुड्स को वो किया था, बाइकॉट किया था, उससे जो खादी को प्रमोट किया गया. खादी क्योंकि हमारे इंडिया का है, खादी को उन्होंने प्रमोट किया. और जो हमारे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स हुए उन्होंने खुद ने भी अपनी ड्रेस क्या बना ली, खादी को उन्होंने खुद की ड्रेस बना ली और मोस्टली खादी ही वियर करते थे. द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1930 के अंदर. द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन टू टेक पार्ट इन द वॉर विदाउट डिस्कसिंग इट विद द इंडियन लीडर्स. उन्होंने क्या किया 1939 के अंदर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो काफ़ी जो इंडिया के सोल्जर्स वगैरह थे उनको उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर एंगेज कर लिया. किसी इंडियन लीडर से उन्होंने पूछा भी नहीं और डायरेक्टली उन्होंने इंडियन को इसके अंदर पार्ट लेने के लिए कह दिया. पीपल एट दिस टाइम डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम. तो लोगों ने भी साथ में क्या किया, ठीक है हम आपका साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, बट हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए. बट द ब्रिटिश रूलर्स रिफ्यूज टू कंसिडर इट. लेकिन जो ब्रिटिश के रूलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए मना कर दिया. नेक्स्ट वन वी हैव क्वाइट इंडिया मूवमेंट. दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1942. क्वाइट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट किया इन 1942 के अंदर. ही आस्क द पीपल टू डू और डाई. उन्होंने लोगों को कहा करो या मरो, विच मीन्स आइदर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट. या तो उन्होंने क्या कहा, या तो फिर आप फ्रीडम ले लो, मतलब फ्रीडम के लिए आप जीत जाओ, या फिर इसके लिए मर जाओ. गांधी जी वॉज अरेस्टेड. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया. बट द रिवोल्यूशनरीज कॉन्टिन्यू देयर एक्टिविटी. लेकिन जो रिवोल्यूशनरी थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा. खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफक उल्लाह एंड सीताराम राजू टुक अचीव पार्ट इन इट. उन्होंने ये जितने भी हमारे लीडर्स हुए, रिवॉल्यूशनरी जितने भी क्रांतिकारी हुए, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. इंडियन नेशनल आर्मी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी. सुभाष चंद्र बोस वॉज ट्वाइस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो सुभाष चंद्र बोस हुए उनको 2 बार इलेक्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में. ही वॉज अरेस्टेड. इनको अरेस्ट कर लिया गया.
बट ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल एंड वेंट टू जापान, लेकिन ये जेल से भाग गए और ये कहाँ चले गए, जापान के अंदर चले गए। He took charge of the Indian National Congress Army and fought against the British in World War II. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का क्या किया, चार्ज इन्होंने ले लिया और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के ये अगेंस्ट हो गए इन सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। ठीक है, या तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडियन लोग हैं वो हमारे साथ में लड़े उनके अगेंस्ट, लेकिन वो जापान चले गए और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। ही गेव द पॉपुलर स्लोगन, उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पॉपुलर स्लोगन दिया है, जय हिंद एंड दिल्ली चलो। नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव, इंडियन बिकेम फ्री। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1945 के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्री टू लीव इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फाइनली एग्री कर लिया कि ठीक है हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। दे डिवाइड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, इसके साथ साथ इन्होंने कंट्री को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। इसके बाद इंडिया एक बिल्कुल फ्री कंट्री बन गया 15 अगस्त 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के। So student, with this our chapter is done. Is there any type of doubt in chapter 17 India wins freedom? You can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.